हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड चैप्टर से पॉइंट से पढ़ना, जिसे हम मीट्रिक सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान, आयतन और कोण के माप कैसे लेते हैं, कौन कौन सा पॉइंट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए लंबाई लिख दिए, जिसे मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान ग्राम में मापते हैं, आयतन लीटर में मापते हैं, ऐसा ही मात्रक में। तो यहाँ देखिए लंबाई में हम लोग मापते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। तो आपको ऐसे याद करना है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलो। आप 2-3 बार बोलेगा मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलो, आपको याद हो जाएगा। अब इस तरह ग्राम रहेगा तो यहाँ पे जैसे सबका पहला कैलकुलेटर है वो सब लिख देना है और उसके बाद ग्राम लगा देना है। जैसे देखिए इसमें पहला एम है, एम, उसके बाद ग्राम है, तो ग्राम को किससे इंडिकेट करते हैं? जी से, तो यहाँ पे जी लगा देना। सी है सेंटी, ग्राम, देसी, ग्राम, ग्राम ग्राम सब मिला, ये ग्राम तो है ही पहले से। यहाँ पे डेका ग्राम, यहाँ पे हेक्टोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम। ठीक है। अब इस आयतन को, जिसे हम पानी वगैरह जैसे नापते हैं, तेल, किरासन तेल, जो भी तेल ऑयल होता है लिक्विड, उसको लीटर मापते हैं। तो लीटर में जैसे एम लगा के, ये एल है लीटर, मिलीग्राम, यहाँ पे सेंटीलीटर, मिलीलीटर, सॉरी मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर तो है, डेका लीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। ठीक है, इस तरह से समझिए आप लोग। आपको सिर्फ एक याद रखना है, बाकी आपको सब याद हो जाएगा। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है। अब सबके नीचे 10-10 आप लगा दीजिएगा। ठीक है। अब जैसे आपको पूछ दिया कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना mm होता है। ठीक है, कितना mm होता है, तो आप कैसे बताइए 1 मीटर में? तो एक आपका यहाँ है, एक यहाँ है, तो देखिए ये वाला इसके सामने एक लिख देना है, एक। ठीक है, 10 के सामने 1 मीटर, और उसके बाद कितना है? 10 है, 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा देना है, mm। तो 1 मीटर में 1000 mm होता है। अब उस तरह से आपको पूछ देगा कि 1 डेकाग्राम में, 1 डेकाग्राम में कितना mm होता है, mm होता है। तो आप कैसे करेंगे? डेकाग्राम के सामने 1 लिख दीजिएगा, उसके बाद काउंट कीजिएगा कितना जीरो है, 10 है, तो जीरो है कितनी जगह? 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो सर सब 4, एक के बाद 4 जीरो लिख के 4 लगा दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। और उस तरह से आप पूछ देगा कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना mm होता है, 1 किलोमीटर में कितना mm होता है, इस तरह से आप बना दीजिएगा। तो देखिए एक यहाँ पे लिख देंगे, 1 किलोमीटर के सामने 1 लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद देख लें कितना 10 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 इतना mm होता है। कितना? 1 किलोमीटर बराबर इतना mm होता है। ठीक है, 1 के पावर 6 जीरो, 1 1 के बाद 6 जीरो देने के बाद mm होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं, समझिए। और इस तरह से ग्राम में पूछ देगा तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो 1 ग्राम लिखेंगे और कितना मिलीग्राम होता है, वाट। तो आप 1 ग्राम के जगह पे 1 लिख देंगे। ठीक है, उस वक्त जोड़ेंगे कितना जीरो, 1 2 3, 3 जीरो, 3 जीरो बैठा देगा, तो ये आपका क्या हो गया? मिलीग्राम हो गया। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो इसे सब बना दीजिएगा, जैसे ये है उस तरह से ये सभी है। ठीक है। तो अब इसमें हम कोई पूछ दिया कि बताना, तो एक मीटर में कितना किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे ना, 1 किलोमीटर देखेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो देखिए यहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं सब, इस तरह से 1 किलोमीटर बराबर, अब 1 किलोमीटर के सामने कितना, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, तो 1 हम लिख देंगे, किलोमीटर के सामने 1 है, 1 लिख देंगे, और कितना मीटर होता है, 1 2 3, 3 जीरो बैठा देंगे, 1 मीटर हो गया। समझिए आप लोग, इस तरह से करना। तो अब पूछेगा 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, अब उल्टा पूछेगा 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो देखिए आप इसको चेंज कर दीजिएगा, इसको 1 को यहाँ रखिएगा 1 मीटर, और 1000 को उठा के इधर लेता है, 1000 किलोमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लेना है, 1 के नीचे लेना है, हो गया। अब इसको हम, ये भी फ्रिक्शन में है, अब इसको हम दशमलव बदलेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर में, 1 मीटर में
कितना किलोमीटर होगा, तो देखिए ये 1 है ऊपर, तो इसकी जगह पे 1 लिख दें। उसके बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 4 4 नंबर है, तो 4 को 5 दे देंगे, 1 2 3 4, नीचे 4 है ना, तो 4 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जोड़ें, कितना जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है, तो 1 2 3 3 जीरो 5 दे देंगे, इतना किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर होगा, 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होता है। तो समझिए इसी तरह से ये सभी को बनाना है। आप 1 2 और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जैसे आपको को बोल देगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम यहाँ पे है, तो 1 लिख देंगे। कितना ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, कितना ग्राम होता है, तो 1 के जगह पे तो 1 हो गया, और ग्राम कितना होता है, जीरो है, 1 2 3 जीरो ग्राम के सामने, तो 1 लिख के 1 2 3 10 है, तो 3 जीरो बैठा दें, 1 2 3 1000 ग्राम होता है। तो अब 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है उसको बदलने के लिए, तो 1 ग्राम, तो इसको देखिए यहाँ पर हटा कर 1000 को हटा कर इधर ले लाएंगे, तो 1 ग्राम हो गया, ये 1000 हटा तो, और 1 बटे 1000 किलोग्राम हो गया। तो अब इसी को हम 1 ग्राम बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, 1 हो गया, इसको 1 लिख देंगे। इसके बाद कितना 4 है नीचे टोटल, तो 4 को होना चाहिए, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया टोटल। अब उसके बाद हम कितना जीरो है यहाँ पे, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, तो 0.001 किलोग्राम होता है। तो समझ गए आप लोग। इस तरह से आप लंबाई निकाल सकते हैं, द्रव्यमान का निकाल सकते हैं, आयतन का निकाल सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स हो उसको आप आसानी से इस पर बना सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कोण की माप। कोण की माप के लिए हम इस सब पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, आपको टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही है। तो चलिए पहला बोलता है एक वृत्त बराबर 400 ग्रेड होता है। एक वृत्त में 400 ग्रेड होता है, ये सब मीट्रिक सिस्टम है। एक वृत्त में 4 समकोण होता है, एक समकोण में 400 ग्रेड होता है, जैसे ग्रेड को हम डिग्री से इंडिकेट करते हैं। एक ग्रेड में 100 मिनट होता है, मिनट को हम लोग एक डैश से इंडिकेट करते हैं। एक मिनट में 100 सेकंड होता है, जिसे हम डबल डैश से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया मीट्रिक सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान और आयतन और कोण के से जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनता था उससे सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि और भी इसी तरह से अच्छे अच्छे जी के टेक्निकल वीडियो लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।